बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही खस्ता सी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर 2 कप मैंने मैदा ले लिया और उसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि हम ये नमकीन बना रहे हैं, तो थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है और साथ में हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा लिया है। ज़ीरा जो है ज़रा ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि ये इन स्नैक्स में जब ज़ीरा मुंह में आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर धनिया डालेंगे तो तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब धनिया होगी। हरा धनिया ये आपने लाज़मी डालना है, ये देखने में भी और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पर ये मेरे पास बॉयल किए हुए आलू हैं, आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया था और उसके बाद इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। तो ये यहाँ पर ये ठंडे हैं आलू, आपने गर्म इस्तेमाल नहीं करने। अब यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल पहले बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि ये जो हमने इसमें आलू डाले हैं ना, तो इनकी नमी से ही हम कोशिश करेंगे कि आटा हमारा गूंद जाए। तो अगर फिर भी अगर थोड़ा बहुत आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप थोड़ा सा पानी का छंटा लगा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ डालना मैं भूल गई थी, तो वो है जी घी। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर घी का डालूँगी, तो ये आप इसकी जगह घी की जगह आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये घी डालने से ना बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से हमारे स्नैक्स बनेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दिए है। थोड़ा मिक्सर नीचे भी गिर गया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम इसको साथ-साथ साफ़ भी कर लेंगे। कुकिंग करते वक़्त ये काम तो चलता रहता है। अब यहाँ पर सारा मिक्सचर जो है वो इकट्ठा हो गया। यहाँ पर पानी का मैंने वैसे ही थोड़ा-सा छींटा लगाया था, तो यहाँ पर इसको मुट्ठी लगाकर आपने गूँदना है। तो गूँदने के बाद आपने इसको रेस्ट पे रख देना है 15 से 20 मिनट तक। तो यहाँ पर ये देखें सॉफ्ट सी डो जो है वो एकदम से रेडी हो गई है। तो इसको मैंने 15 से 20 मिनट रखने के बाद अब इसको देखते हैं। तो ये देखें, अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर इसको हमने बेलना है। तो कितना मोटा हमने रखना है ये भी हम आपको साथ-साथ बताते जाएँगे। तो यहाँ पर जितनी हमने रोटी बेलनी होती है ना, उसी तरह से हमने इसको बनाना है। तो थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि ये नीचे चिपक ना सके, और अगर लगता है आपको तो थोड़ा आप ऊपर भी लगा दें। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इसकी रोटी बना देनी है। जैसे हमने रोटी की शेप रखनी है ना, उसी तरह से आपने उतनी ही मोटाई इसकी रखनी है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। तो जो चौरस जो मैंने बनाए ना, उस वो जो नहीं बने हुए तो उनको हमने एक्स्ट्रा को साथ से हटा देना है। तो जो हमें शेप चाहिए वो ही हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। तो इस डो को हमने दोबारा से बनाकर फिर दोबारा से हमने इसकी शेप दे देनी है। अब यहाँ पर ऑयल रख देंगे चूल्हे पे गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल को गर्म नहीं करना, यहाँ पर मेन पॉइंट है। तो ऑयल ज़्यादा गर्म होगा ना, तो ये एकदम से जलने लग जाएंगे और अंदर से जो स्नैक्स जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने ये काम करना है। तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी से ये स्नैक्स बनेंगे। आजकल सर्दियां हैं, तो सर्दियों में चाय के साथ तो ज़रूर दिल करता है कि कुछ ना कुछ खाने के लिए, और इस तरीके से अगर स्पाइसी सा मिल जाए ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जैसे ही ये थोड़े से सेट हो जाएंगे ना, तो ये तैरना शुरू कर देंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो फिर आपने इसकी बिल्कुल भी शेप नहीं ख़राब हो, जिस तरीके से उलट पुलट करते हुए आपने इसको पकाना है गोल्डन कलर आने तक दोनों तरफ से। तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से आपने करना है, बिल्कुल भी ये न टूटेंगे न इनकी शेप ख़राब होगी। जैसे ये देखें गोल्डन कलर आने तक हमने इसको पकाना है। तकरीबन आपके 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, तो ये स्नैक्स जो हैं आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें, आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। इनको हफ्ता आप स्टोर करेंगे तो बिल्कुल भी ये ख़राब होने वाली नहीं है। किसी भी एयर टाइट जार में आप डाल के रख दें, बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से ये स्नैक्स बनते हैं। तो यहाँ पर फाइनल लुक देखते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची से ये हमारे स्नैक्स जो बन के तैयार हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अपनी दुआओं में याद रखा करें और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। आप वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन कमेंट करना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो प्यारा सा कमेंट किया करें, मुझे कमेंट करना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आप उतना ही मुझे कमेंट नहीं करते।
तो यहाँ पर ये देखें, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखना है। तो अब फ़ी अमानिल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।